महाकुंभ जो हर 12 साल में आयोजित होता है, न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि इसके पीछे छिपी अनसुनी कहानियां और इतिहास भी इसे अद्वितीय बनाते हैं। आज मैं आपको महाकुंभ के दौरान हुई खुदाई और उससे जुड़े वैदिक काल के अनसुने तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में श्रद्धालु लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन स्थानों पर कई बार खुदाई के दौरान ऐसी चीजें मिली हैं जो वैदिक काल के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं? 1954 में प्रयागराज में कुंभ मेले के पास की गई खुदाई में मिट्टी के बर्तन, शंख और प्राचीन उपकरण मिले। पुरातत्वविदों ने पाया कि ये वस्तुएं लगभग 3000 से 4000 साल पुरानी थीं। ये उस समय के वैदिक यज्ञ और पूजा पद्धति का प्रमाण देती हैं। यह भी पता चला कि उस समय लोग नदियों के किनारे बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। एक और रोचक घटना 1989 में हरिद्वार में हुई। गंगा तट के पास खुदाई के दौरान वैदिक युग के कई यज्ञ कुंड मिले। इनमें से एक यज्ञ कुंड में अग्निकुंड की राख आज भी संरक्षित अवस्था में मिली। विशेषज्ञों ने इसे वैदिक युग की एक महत्वपूर्ण खोज माना। यह दर्शाता है कि कुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्थान वैदिक काल से धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। महाकुंभ से जुड़ी एक और कहानी उज्जैन में सामने आई। 2004 में एक खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन ग्रंथ का हिस्सा पाया जो ताम्रपत्र पर लिखा हुआ था। इसमें ग्रह नक्षत्रों और कुंभ की महिमा का उल्लेख था। यह ग्रंथ बताता है कि कुंभ केवल धरती का आयोजन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय घटना का प्रतीक भी है। इन खोजों से यह स्पष्ट होता है कि महाकुंभ न केवल वर्तमान का उत्सव है, बल्कि यह वैदिक काल की समृद्ध परंपराओं और इतिहास का जीवंत उदाहरण भी है। यह स्थान हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमारे पूर्वजों की धार्मिक और वैज्ञानिक समझ का प्रमाण देता है। महाकुंभ केवल एक स्नान या तीर्थ यात्रा नहीं है, यह हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का जीता जागता स्वरूप है। इन कहानियों को जानकर हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसी धरोहर के हिस्से हैं जो वैदिक काल से चली आ रही है।